I hope I hope everybody understood this problem. सर ऊपर कीजिए ना वो Okay, just a minute. स्क्रॉल डाउन डन सर। बॉयज एंड गर्ल्स प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, चलो वापस आते हैं हम लोग। हाँ, एक लास्ट टॉपिक रह गया, थोड़ी लास्ट, काफी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक इज मतलब लास्ट टॉपिक पेज नंबर हम लोग लास्ट पेज 1920 एंड द चैप्टर इज ओवर। सो ये क्या है? जैसे ये रोलिंग मोशन, दैट इज रोलिंग मोशन। मैं रोलिंग मोशन थोड़ा अलग से समझाना चाह रहा था आपको। रोलिंग मोशन एक्चुअली दो तरह का मोशन। आप कहेंगे जैसे हाउ, जैसे मैं समझा रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये समझो यार, हाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि रोलिंग मोशन होता क्या है, समझाने के लिए ले रहा हूँ। हाँ, दिस वन हियर। अच्छा ध्यान देना, मैं तीन एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको ये ट्रांसलेशनल मोशन है। लेट्स से ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट, ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट। इसको ले लेते हैं रोटेशनल मोशन।
ये दोनों ऐड होते हैं ना तो बनता है हमारा रोलिंग मोशन। जैसे व्हील, कार का व्हील रोल करता है ना, बट आगे भी जाता है और रोटेट भी करता है, तो रोलिंग मोशन बनता है, रोलिंग मोशन। अच्छा ध्यान दो, अगर सपोज कर लो कि मैं, ये सीईटी में आता है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, इधर बी लेता हूँ, इधर सी लेता हूँ नीचे, और इधर डी लेता हूँ, और इधर ई लेता हूँ। अब ट्रांसलेशन मतलब बेटा ये तो स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं? इसकी वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट रहेगी। ये ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है। दूसरा वाला जो है ना वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, वो तो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से वो रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, तो रोटेशन जब करते हैं बेटा, तो रोटेशन में जो रोटेशन में जो वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर होता है? वो टेंजेंट होता है, ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट इज ई। तो रोटेशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना वो तो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट, वो तो टेंजेंट होता है, मालूम है ना आपको टेंजेंट होता है। वो तो टेंजेंट होता है। अब ये दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज कर दो, सुपर इम्पोज मतलब ओवरलैप कर दो, मतलब ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, तो रोलिंग मोशन बन जाएगा। दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, ए की वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि वो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा दोनों को अगर ऐड करोगे तो अब बताओ पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या, दोनों को सुपर इम्पोज कर दो तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो जरा, दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दो तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका भी और इसका भी सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? इसका भी और इसका भी सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? डी इधर था बेटा, जस्ट मिनट, डी इज हियर एंड दिस इज, तो इसका भी सेम डायरेक्शन में है ना बेटा, वो ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ये v और v ऐड होके 2v हो जाएगा। तो ये सीईटी में पूछते हैं ये रोल करता है तो ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी? 2v होता है। ये इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसको इसका v रहेगा बस। पॉइंट सी को देखो, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? पॉइंट सी में दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। डी पर क्या होगा बेटा? डी पे दो वेलोसिटी आ रही है, एक राइट की तरफ, दूसरी नीचे की तरफ, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी विल कम दिस साइड, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी रूट टू। तो ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी, दैट इज वी रूट टू। और यहाँ पे भी वही सेम होगा, ये पॉइंट डी का हो गया। ई पॉइंट का भी सेम रहेगा ना, ई पॉइंट का भी सेम रहेगा कि एक वेलोसिटी मतलब राइट की तरफ है लेकिन एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ओके नाउ तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? दैट इज वी रूट टू। तो ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वी रूट टू। ये क्लियर हुआ सबको? यू गॉट दिस डायग्राम? रोलिंग मोशन समझ में आया? यस सर। तो रोलिंग मोशन है क्या बेसिकली? अगर मैं बोलूंगा बेटा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, तो दोनों ऐड करना पड़ेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या था बेटा? एम की जगह आई आता था, वी की जगह ओमेगा, हमने कल किया था ना डेरिवेशन। इसका पहले कंप्लीट करने दो मुझे।
हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन में ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज वी बाय आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, वी बाय आर आ जाएगा कि नहीं, दोनों यहाँ पे रख दो, v is equal to r omega, तो omega is equal to v by r, put both the values here, तो half m v square plus half m k square, ओमेगा क्या होगा, v अपॉन r, तो कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दैट इज k स्क्वायर अपॉन वन प्लस, एक मिनट, हाँ एक मिनट, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये अलग से क्यों बताया, ये हमारी बुक में तो नहीं है बेटा, लेकिन छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं सीरीज, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला। आप कहेंगे सर ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर उसका क्या करेंगे हम लोग, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये के स्क्वायर आर स्क्वायर तुम लर्न करके जाओगे, ये के स्क्वायर आर स्क्वायर तुम लर्न करके जाओगे। आप कहेंगे सर हम लर्न कैसे करेंगे के स्क्वायर आर स्क्वायर, ध्यान सुनो मैं समझा रहा हूँ दोबारा फिर से, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ वेट, एक बात बताओ बेटा, रिंग, रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एम के स्क्वायर रख देंगे, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन। अगर हम डिस्क लेते हैं, याद करके जाना सब, डिस्क, डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, इसको क्या लिख देते हैं, एम के स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज वन बाय टू। थर्ड, अच्छा रिंग और हॉलो सिलेंडर का एक ही रहेगा, हॉलो सिलेंडर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर एक ही रहेगा दोनों, सिलेंडर, अच्छा हॉलो स्फीयर, और तो कोई ज्यादा रूल कर नहीं सकता, हॉलो स्फीयर चार ही होते हैं, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, और तो कुछ रोल नहीं कर सकता। तो हॉलो स्फीयर का क्या था, दैट इज टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर, इसको रख देंगे एम के स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू बाय थ्री, वो जो नंबर होता है ना बेटा वही आ जाता है, टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज टू बाय फाइव। तो ये तुम याद करके जाओगे कि जैसे ही वो बोलेगा ना कि रिंग है, तो रिंग की जगह के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह तुम क्या रख दोगे, वन रख दोगे। अगर बोलेगा वो डिस्क है, तो तुम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह वन बाय टू रख देना, हॉलो स्क्वायर होगा तो टू बाय थ्री रख देना, सॉलिड स्क्वायर टू बाय, तो नंबर याद करके जाना, यू हैव टू लर्न इट, ये बेटा याद कर लेना, यू हैव टू लर्न इट, समझ में आया ना, बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू गॉट इट, ये लर्न करना पड़ेगा तुमको, चार ही तो है, याद कर लेना, के स्क्वायर आर स्क्वायर रख देना वहां पर, उसकी वैल्यू जो भी होगी, ये क्लियर, कॉपन दिस रोलिंग मोशन, ये सीईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस विल नॉट इन बोर्ड बट इट विल कम इन सीईटी। दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दिया,
Once you complete, inform me, so I will scroll it down. So scroll down. अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर्मूला देख के बताइए किसका रोलिंग की किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रिंग की सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, किसका ज्यादा होगा? अगर मैं के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का रखूं वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम होगी? किसका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ज्यादा दिख रहा है? किसका ज्यादा दिख रहा है बेटा? रिंग का। तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और सबसे कम किसका दिख रहा है? सबसे कम दिख रहा है शायद स्फीयर का। हाँ, क्योंकि ये तो 0.5 होगा, ये 0.66 होगा, ये 0.4 होगा। हाँ, सबसे कम इसका सबसे ज्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी रिंग की सबसे ज्यादा होगी इस केस में। यहाँ पे अगर फॉर्मूले को देखो, और सॉलिड स्फीयर की सबसे कम होगी। अगर स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर, यार इतना हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है। हाँ, तो सबको के स्क्वायर आर स्क्वायर याद हो जाएगा ना? अरे बेटा चार ही तो है, रिंग का 1 ले लेना, डिस्क का 1/2 ले लेना, हॉलो स्फीयर का 2/3 और सॉलिड स्फीयर का 2/5। ये इसको याद कर लो अच्छे से। ये याद कर लोगे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने की चांसेस बढ़ गए। हाँ, अब लास्ट टॉपिक, ये सीईटी का पार्ट था इसलिए बताना जरूरी था। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन, rolling motion on an inclined plane. Once you complete, inform me, so I will proceed the last topic. आज मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा था चैप्टर को। Answer. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखो जरा। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सी लेट्स से इट्स एन इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन, और
हम जनरलाइज कर रहे हैं, आपकी बुक में भी जनरलाइज किया गया, उन्होंने ले लिया कोई इसका एंगल थीटा है सपोज कर लो, और यहाँ पे इसकी हाइट h है, इसकी जो हाइट है वो h है, लेट्स से, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो h है, और यहाँ पे ये जो स्लोप का लेंथ है, हाँ जो स्लोप का लेंथ है वो s लिया गया, s, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रोल करके नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रोल करके नीचे आ रहा है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है ये नहीं बताया गया, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है ये नहीं बताया। अब ये स्फीयर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, व्हाटएवर। अब ये रोल करके नीचे आ, ऐसे रोल करके ये नीचे आ जाए सपोज, ये रोल करके एकदम से नीचे आ, तो नीचे आता है, वैसे रोल करके नीचे आता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो, एक, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, ठीक है ना बेटा। वो रोल करके ऐसे ऐसे रोल करके वो ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसे रोल करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग डायग्राम, डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? डायग्राम क्लियर है ना सबको बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h क्या हो जाएगा, दैट इज s साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, वहां पे तो रेस्ट पे था, तो हो क्या रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ऊपर होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। तो सी हियर, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग, बेटा रोल करके आगे जा रहा है ना, रोलिंग में आएगा, रोटेट नहीं कर रहा, रोल कर रहा है, ये बात क्लियर हुआ सबको? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होगा, दैट इज हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। i को क्या लिख सकते हैं, mk², और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v/r। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mk², ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r, ठीक है। ये मास जो है सब में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो जी एच इज इक्वल टू, हाँ हाफ v² कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस k² अपॉन r², 2 इधर ले जाओ तो v² क्या हो जाएगा, दैट इज 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। अब ये फॉर्मूला लर्न करके जाना, रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। ओके ये समझा? अच्छा हाइट की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, हाइट की वैल्यू क्या होता है, हाइट की वैल्यू क्या होती है, हाइट की वैल्यू आप चाहो तो ये भी रख सकते हो ना, एस साइन थीटा, तो चाहो तो हाइट की वैल्यू ये भी रख, हाइट की वैल्यू ये भी रख सकते हैं, एस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²।
1 plus k square upon r square. Have you understood this? Derivation समझ में आया? Boys and girls, derivation समझ में आया? Yes, sir. ये बोर्ड्स में है, याद करना पड़ेगा derivation. चलो पहले वेलोसिटी कंप्लीट करो. सर Find वो out. सेकंड स्टेप में हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? क्यों? ऊपर किया था ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया था ना, दो, उसके बाद दो एनर्जी है ना, हाँ सर. वो आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है ना, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों होगा ना. रोलिंग में दो एनर्जी आ जाती है ना, क्योंकि रोलिंग में क्या आगे भी जाता है और रोटेट भी करता है. पहले डायग्राम बनाओ. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. जरा जल्दी कंप्लीट करिए, थोड़ा सा रह गया बेटा, मुझे कंप्लीट करना है. सबका डायग्राम हो गया? यस सर. अच्छा रुको, पहले मैं एक्सटेंशन कैलकुलेट कर लूं. एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2as. तो v स्क्वायर की वैल्यू रख दो. v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. s की वैल्यू क्या होगी? h अपॉन साइन. तो ये कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. एक्सलेशन का फॉर्म. नाउ कंप्लीट इट फास्ट. द चैप्टर इज ओवर. ओके राहुल. कल मैं आज डीपीपी पोस्ट करूंगा, तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, हम लोग डिस्कस करेंगे. ये फर्स्ट लाइन लिख ली आपने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाली? हाँ कंप्लीट करिए इसको. दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. हाँ साहिल, दोबारा ज्वाइन मत करना.
कल हम लोग डिस्कस करो। Thank you, sir. सर एक सेकेंड, वो प्रॉब्लम का आपने किया था ना, उसका सम बताइए ना, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को।